वेलकम टू परीक्षागढ़। मैं अभिषेक। आज हम सीटेड में मैथ चैप्टर 1 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का लास्ट वीडियो करेंगे और इसी के साथ नंबर सिस्टम ख़त्म हो जाएगा और अपने निर्धारित टाइम पे ही सीटेड का पेपर होगा। ठीक है, 5 जुलाई। और उसी के साथ टारगेट है कि आपका जून लास्ट तक मैथ ख़त्म कर दूंगा और इसका मैं वादा किया था। और रही बात सीडीपी और इन्वायरमेंट का, जहाँ तक कोशिश करूँगा कि वो भी कवर कर दूँ। ठीक है दोस्तों, फिर हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चौबीस सौ चौबीस में 2 के स्थानीय मान का योग याद कीजिए। स्थानीय मान याद रखिए। स्थानीय मान क्या होता है, मैं इसी के साथ आपको क्वेश्चन के साथ से समझाता जाऊंगा टॉपिक कि किस स्थान पे है 2। तो 2 का स्थानीय मान 2 जगह पे है, जैसे कि 2424 है, इसमें 2 जगह पे 2 है। और इसी के साथ पहले एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हम देख लेते हैं 2415 का। इसमें 1 का स्थानीय मान पूछा है, 1 का स्थानीय मान। ठीक है, तो 1 का स्थानीय मतलब इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़ा, हजार। तो इकाई का दहाई, तो ये दहाई पे है 1, और दहाई को क्या करते हैं, हमेशा 10 लिखते हैं। इसी प्रकार सैकड़ा को हमेशा क्या लिखते हैं, 100 लिखते हैं। ऐसे इसी पर हजार का स्थान पे है, यह स्थान की बात हो रही है। हजार को क्या लिखते हैं, 1000 के जीरो लगा, 3 जीरो होता है ना हजार के पे। तो कहने मतलब दहाई है, तो दहाई 10, एक जीरो भी बढ़ेगा। तो किसके आगे की बात हो, 1 की पूछिए, तो 1 के स्थान पर 5 की जगह पे क्या होगा, दहाई, जीरो। तो ये 10 पे है, ये हो जाएगा 10। तो 10 क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्थानीय मान हो जाएगा 1 का। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये होता है कि दहाई कि हम अप्रॉक्सीमेट जीरो की तरफ बढ़ते हैं। या तो हम अप्रॉक्सीमेट, ये 15 है लास्ट में, इसको या तो हम 10 लिख सकते हैं या तो 20। यही एक लिखने की पद्धति होती है। और जब बीचों बीच होता है तो हम छोटी वाली संख्या को लिखते हैं। स्थानीय मान इसका एक ऐसा मान है जहाँ आदमी स्टे करे, स्थिति हो, तो उसका स्थानीय मान होता है। 15 जीरो पाने के लिए 15 बीच में है, या तो 20 पहुँचेगा। इस 15 को या तो 20 लिखेंगे या तो 10 लिखेंगे। और इसमें 10 इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये आगे 1 है। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। आप हमेशा जो आगे संख्या पूछी गई वो पीछे उसके आगे जीरो बढ़ाते जाएंगे। जैसे कि एक और ले लेते हैं, जैसा कि हम आप देख रहे हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि इसे 15 2 5 ले लेते हैं। अब हमको 5, नहीं, इसको 6 कर देते हैं। 5 का स्थानीय मान निकाला, तो ये जो 2 संख्याएं ये दोनों जीरो कर लीजिए और 5 को 5 ऑटोमेटिक उतार दीजिए। जो हम कक्षा 5 में करते नहीं थे, ऐसे तीर लगा के, जैसे 15 5 2 5 को करना है तो ऐसे करके करते थे 5, फिर ऐसे करते थे 2 गुणे 10, फिर ऐसे करते थे 5 गुणे 100। तो ये 5 गुणे 100 क्या हो गया, 500, और यही मैंने यहाँ लिख दिया 500। तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, 2 का स्थानीय मान। 2 का स्थानीय मतलब एक पीछे संख्या है तो क्या हो जाएगा, 0। और इधर कितनी संख्या बच रही है, 3। तो 2 गुणे 3 जीरो। और ये इसका क्या पूछा है, ऐड। तो क्या हो जाएगा, 2000 में 2 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 2000। 2000 में 20 ऐड करेंगे 2020। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी। अब आगे हमको जातीय मान मिलेगा तो हम उसको भी कराएंगे, क्वेश्चन के माध्यम से सब आपको कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, पहले 4 अंकों की सबसे, याद रखिएगा सबसे बड़ी संख्या जो भी होगी 999 के फॉर्म में होगी। ठीक है, और जो सबसे छोटी संख्या होगी वो 1, उसके लास्ट में 0 होगा, या तो 10 होगा या तो फिर 100 के फॉर्म में होगी। 10 1000 3 अंकों की सबसे क्या है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है।
और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है 100। तो हमको क्या पूछा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की मतलब 4 बार 9, इसको हम पढ़ने के लिए 9999, और इससे एक बढ़ेंगे तो 10,000 हो जाएगा। 10,000 मानी 5 अंक, 1 2 3 4 5, तो ये 5 अंक की होगी। ये 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी। फिर कहा है 3 अंक की सबसे छोटी संख्या। ये देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या मैंने आपको बता दिया कि जो छोटी संख्या वो हमेशा एक के फॉर्म और 1 और 0 के फॉर्म में होती है। तो 3 अंकों सबसे छोटी संख्या क्या है 100। इससे छोटा क्या होगा 99, जो कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इससे बड़ा क्या हो जाएगा 101। तो इससे छोटा क्या है 100 हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने क्या पूछा है का योग मतलब ऐड हमको करना है। ऐड हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 और 0 9, 9 0 9 और 9 0 9 और 1 10, हासिल 1 और 9 1 10। हमारा ऑप्शन अगर देखते हैं कहीं मैच करता है, ये 10,099, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, संख्या 90,707 को 9 से भाग देने पर शेष क्या होगा, शेषफल क्या होगा। इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप 9,707 को 9 से डायरेक्ट भाग करके देख लीजिए, या फिर इसको एक और तरीका होता है, मैं दोनों तरीके से आपको करा दे रहा हूँ। इसका ये एक होता है कि इसमें एक नियम होता है 9 के लिए या 3 के लिए भी, याद रखिएगा 9 या 3 के लिए, दोनों के लिए इनके सभी डिजिट को जोड़ेंगे। 9 + 0 + 7 + 0 + 7, तो कितना हो जाएगा 9 7 16 और 16 और 7 23। अब इसको 9 से भाग कर देंगे तो 9 दूनी 18, 18 बचा कितना 5, तो ये 5 शेष होगा, जैसे ऑप्शन बी में दिख रहा है। अब इससे मैं भाग करके दिखा रहा हूँ। 9 9 9 दहम 90, ये ख़त्म हो गया। फिर और इसको 7 एक हासिल 0 ले लेंगे, उससे कोई मतलब नहीं, हमें वो रिमाइंडर देखना है। तो 70 हो गया। 70 में से भाग करें 9 7 63, 63 में कितना आएगा 7, और 7 फिर 7 7 77, 77 से भाग करके देखेंगे 77 भागे 9, फिर 9 8 72, 72 72 और 77 में से घटा देंगे, 77 में से 72 घटा देंगे, क्या आएगा 5 आएगा। 5 दैट रिमाइंडर या शेषफल। ठीक है दोस्तों, ये विधि ऐसी है कि जितनी भी चीज़ें लिखी हों उनको 9 को जोड़ देंगे और उसको 9 से भाग कर देंगे। अगर 3 से कहा हो तो सबको जोड़ के 3 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो ये रिमाइंडर 5 आएगा। आगे फिर क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझा दूंगा अगर जिसको नहीं आया हो समझ में। क्वेश्चन नंबर 4, -1 + 1 ये, और फिर -3 + 3 -5 + 5, ऐसे ऐसे 1000 तक। ठीक है, का मान क्या होगा। ये एक देखिए युग्म बन रहा है, एक युग्म, दो युग्म और आगे ऐसे 3 युग्म। ये सम संख्या है, मतलब एक युग्म कितने हो जाएंगे 500 युग्म हो जाएंगे हमारे पास। ऐसे एक एक जोड़ा, युग्म मतलब जोड़ा, एक जोड़ा, दो जोड़ा, चार जोड़ा, ऐसे करके 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, ऐसे करके 500 जोड़ा बन जाएगा। लेकिन ये देखते हैं कि क्या हुआ, ये हमारे इस जोड़े में क्या आ रहा है। तो -1 में क्या आ रहा है, -1 1 आ रहा है, -3 और इसमें +4 में क्या है 1 आ रहा है, और -5 + 6 में क्या आ रहा है 1 आ रहा है। ऐसे आगे इन्फिनिटी तक 1 आते आते चला जाएगा। और जोड़ा कितना है हमारा 500 तक है दोस्तों। लेकिन ये 500 यहाँ नहीं आएगा, यहाँ 500 बार तक 1 1 आता जाएगा। तो 1 1 को 500 बार जोड़ेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 500 बार तक आएगा। 500 बार लिखा जाएगा 1 1 500 बार। तो 500 बार अगर एक को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 500 ही आएगा ना दोस्तों। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी। अगर फिर से मैं समझा दे रहा हूँ, जैसे ये आपके सामने पूरा सीरीज लिखा है, तो उसमें हम देखते हैं ये 1000 है। 1000 को देखते हैं, ये सम संख्या है, सम संख्या है तो इसका आधा 500 होगा। 500 मतलब एक जोड़ा, -1 और +2 का एक जोड़ा हमें दिख गया कि एक बन रहा है। -3 + 4 का जोड़ा हमें एक बन रहा है, ये देखिए एक बन रहा है। -5 और 6 का जोड़ा
एक बनना, ऐसे एक बनता जाए कितनी बार, 500 बार तक, क्योंकि जोड़ा हमेशा आधा है ना इसका, तो 500 बार तक ये बनता जाएगा। तो 500 बार एक एक लिखेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 500, दैट आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 12 112 को 11 से और 13 223 को 13 से भाग देने पर प्राप्त शेषफलों का योग ज्ञात कीजिए। इसको डिवाइड करने का 2-3 तरीका है, लेकिन इसको आप डायरेक्ट डिवाइड कीजिए। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट डिवाइड कीजिए। 12 और 112 को 11 से। ठीक है दोस्तों, तो 11 एकम 11, फिर एक हासिल आई 11 एकम 11, फिर 11 एकम 11 और हाँ शेष रिमाइंडर 1 बच गया। ठीक है, जिसको अगर शेष फल नहीं निकालना आ पाता वो मुझसे अगर कहेगा कमेंट में तो मैं उसे बता दूंगा अलग से वीडियो बना के। फिर अगला देखते हैं 132 23, 132 23 को भाग करना है 13 से, 13 कम 13, फिर अब अगले के लिए हम 0 बढ़ाएंगे तो 2 टर्म पे आएंगे, फिर 13 कम 13 और कितना बचेगा रिमाइंड 9, और 9 और 3 93 हुआ, और 93 फिर 13 से भाग कर 9 सत्ते 9 सत्ते 3 नहीं सॉरी 13 की बात आएगी, सॉरी 13 सत्ते 91, 91 और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ 2 रिमाइंडर आ गया, यहाँ 1 रिमाइंडर आ गया, इन 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। इनका योग पूछा है रिमाइंडरों का, ऑप्शन नंबर 1 देख लीजिए, योगफल पूछा है। ठीक है, ऐसे करेंगे और अलग से हम बता देंगे अभी जब आएगा कि 11 से भाग करने के लिए कैसे शॉर्टकट होता है, जैसे मैंने 9 का भी बताया है आपको। क्वेश्चन नंबर 6, 29 503 में 5 के स्थानीय मान और 320 71 में 7 का जातीय मान। जातीय मान क्या होता है, स्थानीय मान तो आपने सीख लिया। जातीय मान वही होता है, इसका स्थान से नहीं मतलब, इसका जैसे 7 पूछा गया तो 7 ही होगा, 3 पूछा जाएगा तो 3 होगा, अगर 2 पूछा जाएगा सिर्फ 2 होगा, इसके पीछे 0 नहीं लगता। जातीय मतलब बस उसका जात पूछा जा रहा है, और ये 0 पूछा जाएगा 0, 1 पूछा जाएगा 1, अगर 7 पूछा जाएगा तो 7 ही होगा। ठीक है, जातीय मान में ये चीज़ें होती हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और फिर अब देखते हैं 29 503 में किसका देखना था हमें, 5 का स्थानीय मान। तो पीछे कितना 0 है, पीछे कितना अंक है 2 अंक, तो 5 के पीछे कितना 0 आ जाएगा 2, 500। और जातीय मान पूछा है किसका, 320 71 का, 7 का पूछा है, तो 7 का कुछ भी होगा 7 ही होगा, इसके पीछे से अंक से नहीं मतलब, अगर 3 पूछता तो 3 ही होता, 2 का पूछता जातीय मान। जात मतलब अगर पूछेगा तो वही, जैसे 7 पूछा जाएगा तो 7 ही होगा। इनका अंतर पूछा है दोस्तों, इनका अंतर पूछा है, तो अंतर के लिए हम माइनस करते हैं, अंतर के लिए हम माइनस करते हैं, तो कितना हो जाएगा 493, तो 493, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 11 इकाइयाँ प्लस 11 दहाइयाँ प्लस 11 सैकड़ा बराबर है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर सैकड़े की बात आएगी तो 100 से गुणा करेंगे, दहाई की बात आएगी 10 से गुणा करेंगे, और इकाई की बात आएगी तो 1 से गुणा करें किसी भी संख्या। तो 11 की बात आई 11 गुणे 1, ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों 11। फिर 11 दहाई की बात आई है तो 11 गुणे 10, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 110। और फिर 11 गुणे सैकड़ा की बात होगा तो क्या हो जाएगा 0 0, ये लिखने की विधि यही है, पीछे से हम हमेशा लिखते हैं 1100। ठीक है, 11 गुणे 100 1100 हो जाएगा। इसको अब अगर हम जोड़ देते हैं 0 0 0 1 1 1 1 2 और 1 1 2 1, तो 1221 आया है, तो ये 1221 के बराबर होगा। बस इतना ध्यान देना, ये सैकड़ा है तो 100 से गुणा करेंगे, दहाई है तो 10 से गुणा करेंगे, और इकाई है तो 1 से। अगर 1000 होता तो
हज़ार से गुणा करते हैं। अगर लाख होता तो लाख से, ऐसे करते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हिंदी अरबी संख्यान पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्या है? मात्र इसमें 4 अंक वाली बताना है कितनी संख्या है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या लेनी है और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या लेनी, घटा देनी पड़ेगी। ठीक है, तभी तुमको पता चलेगा। जैसे अब हम इसके लिए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालते हैं। पहले 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 999। और सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 10। लेकिन इसको ना लेके हम 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 1 अंक में सबसे बड़ी संख्या होती है 9। तो इसको घटा देंगे तो 90 ऐसी संख्याएं हैं, 90 कितनी बार आएंगी? 90 बार ऐसी संख्याएं यूज़ होंगी जो क्या नाम है, 2 अंकों की होंगी। आगे ऐसे देखते हैं, 4 अंकों की देखना है कितनी संख्या हो। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई? मैंने बताया था सबसे बड़ी हमेशा 9 के फॉर्म में ही लिखते हैं, 4 बार 9 लिख दो सबसे बड़ी संख्या। और 4 अंकों की अगर पूछा गया है कितनी संख्या होंगी, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी, या एक काम कीजिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्लस 1 करना है। या तो इस मेथड को फॉलो कीजिए, या तो इसी का सेम ये है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10। इसको घटाएंगे कितना आएगा? 8, 9 और प्लस 1 कर देना, क्योंकि 10 भी 2 अंक है ना, तो इसको जोड़ना है। वही 9 और 10 के लिए, ठीक है। इससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। 90 ऐसे। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? ये 1000। तो 9, 9, ये घटाएंगे हमेशा क्योंकि हमको बड़े निकालना है। ये संख्या 3 ही है, इसके नीचे 1000 के नीचे 999, ये 3 ही अंक की संख्या है ना। इससे जितनी छोटी संख्या है सबको हटाना पड़ेगा, क्योंकि पूछा गया 4 अंकों की ही संख्या बताइए। और फिर इसको 9 में से 0 घटाएंगे तो 9, और फिर 9 में से 1 घटाएंगे 8, और हमको 1 जोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, 1 जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0, 9, 1, 10, और 9 फिर 1 हासिल जो था वो भी 10 हो जाएगा, फिर एक 9 हासिल हो जाएगा वो भी 10 हो जाएगा, 10 का 0, यहाँ भी 10 का 0, और यहाँ 1 वो जुड़ जाएगा हासिल 8 के, और 1 9 हो जाएगा। तो कितना आएगा दोस्तों? 9000, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, 35,362 में 35,362 में 5 के स्थानीय मान तथा इसके अंकित मान ही जातीय मान है। ठीक है, याद रखिएगा, जातीय मान, अंकित और जातीय मान सेम है। जातीय मतलब, अंकित मतलब जो संख्या पूछा जाए, जैसे 5 पूछा गया तो 5 ही होगा बस, उसके आगे पीछे से कोई मतलब नहीं। स्थानीय मतलब किस स्थान पे है, जैसे वो 3 अंक आगे है तो उसको उस तरह, जैसे 35,362, तो 5 का पूछा गया, इसके पीछे कितने 3 संख्या है तो 3 जीरो लगा देंगे, 5 और 3 जीरो। इसके अंकित मान, अंकित मतलब 5 ही होगा, 5 का पूछा गया है, 5 का अंकित मान 5 होगा। ठीक है, अंतर पूछा गया है तो अंतर जो 5 है ये अंकित मान है, अंकित या जातीय मान कह लीजिए, दोनों एक ही है। ठीक है, अब इसको 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 10, यहाँ हासिल आएगा 10, 10 में से 5 घटाइए 5, और यहाँ 9 बचेगा, और यहाँ भी 9 बचेगा, यहाँ 4,995, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। जिसको अगर घटाना नहीं आता मुझे मैसेज करेगा, मैं अगला वीडियो बना दूंगा उसके लिए अलग से। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, यदि 112 इकाई, सेम वैसे क्वेश्चन मैंने अभी कराया है, 112 इकाई प्लस 12,000 इक्वल 11,012 प्लस डैश दहाई, ये दहाई याद रखिएगा। तो इसको हम फॉर्म में कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं, आप देखते रहिए थोड़ा सा। 112 इकाई मतलब 1 प्लस 12,000 मतलब गुणा करेंगे, 1000 मतलब 1000। ठीक है, फिर 11,012 प्लस x, इकाई दहाई का मतलब होता है, ये दहाई का मतलब होता है हमेशा 10, तो गुणे 10। अब इसको हम करते हैं, 112 में 1 को गुणा करेंगे कोई फ़र्क नहीं, 112 ही आएगा, और 12 में 1000 को गुणा करेंगे 12,000 आ जाएगा, और 11,012 प्लस 10x। अब इसको हम जोड़ देते हैं,
क्या हो जाएगा 12,112। इसको इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस 11,012 इक्वल 10x। इसको अगर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1,012 में से अगर दो, इसको ऐसे कर लीजिए आप, 11,012 है तो 2 में से 2 घटेगा 0, 1 में से 1 घटेगा 0, 1 में से 0 घटेगा तो 1, और 2 में से 1 घटेगा 1, तो 1100 इक्वल 10x। 10 का 0 0 कट जाएगा, x इक्वल 110। अब 110 हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है दोस्तों, ऐसे करेंगे। फिर दोस्तों क्वेश्चन ख़त्म, ये चैप्टर इसी के साथ समाप्त हो गया। और ये चैनल थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ा लीजिए, मैं वीडियो बनाऊंगा, मेरा वादा है। और आगे सुपर टेट और अन्य एग्ज़ाम मैथ पे ज़्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि ज़्यादा बनाने में बहुत सी वीडियो दिक्कत होती है। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, जय भारत।